हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. कॉलम फर्स्ट आपको गिवन है, कॉलम सेकंड गिवन है. कॉलम फर्स्ट में आपको क्या गिवन है? द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और राइट हैंड साइड में आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला दिए हुए हैं. आपको बताना है कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए है और कौन सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए. तो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है. योर की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो देखो दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है सबको, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज़ें. जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? लेट्स से यहाँ पे आपका कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, ओके, और आप किसी यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को, लेट्स से ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत दूर है इस ग्रेविटेशनल फील्ड से, और आप इसको इस पॉइंट से उठा के इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेकर आए. ठीक है, तो इस काम को करने के लिए आपको जितना वर्क डन लगा, इस वर्क डन को हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू दिस वर्क डन पर यूनिट मास. ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट मास है और वर्क डन की यूनिट हमारी क्या होती है? दिस इज जूल. तो जूल्स पर केजी. तो अगर हम यहाँ पे जूल के लिए हमारा निकालें डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कितना आता है? जूल होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितने होते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यानी कि केजी इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हमारी डिस्टेंस यानी कि लेंथ. ठीक है, और नीचे है हमारा केजी. तो केजी से केजी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया. ऊपर क्या बचा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल, और एक एल ये है तो एल की पावर 2 एंड दिस इज पर सेकेंड स्क्वायर यानी टी की पावर -2. तो एम यहाँ पे 0 हो गया. तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया दिस इज m0 L2 T -2. तो ये देखो आप कौन सा ऑप्शन में है? दिस इज ऑप्शन नंबर पी. तो यानी कि आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका करेक्ट मैच हो जाएगा पी. तो ए का आपका जो करेक्ट मैच है दैट इज ऑप्शन पी, राइट. अब अगर हम देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से एक सर्टेन हाइट पे हम प्लेस करते हैं, लेट्स से इसका मास m है और ये h हाइट पे प्लेस है, तो इस पोजीशन की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और इस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दिस पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल्स टू mgh, राइट. सो क्योंकि एक एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? दिस इज जूल्स. ओके, और जूल्स के लिए अभी अभी हमने निकाला केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू लेंथ. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा केजी के लिए m और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लेंथ, तो ये l की 2 हो जाएगी और t की -2. ओके, सो m1 हो गया यहाँ पे m1 L2 T -2. तो ये आप देखो आपका ऑप्शन नंबर R, राइट. तो आपका जो B का करेक्ट मैच हो जाएगा इट इज R. सो ये दोनों आपके करेक्ट मैच यहाँ पे हो जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.